हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज़ैनब है। मेरी उम्र 25 साल है और मैं एक सादा सी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी ज़िंदगी हमेशा से बहुत आम और सीधी रही है, मगर इस सादगी के अंदर भी मेरे दिल में एक ख्वाहिश हमेशा जिंदा रही कि कोई ऐसा हो जो मुझे समझे, मेरी खामोशियों को भी सुन ले और मेरे साथ ज़िंदगी के सफ़र में कदम से कदम मिलाकर चले। मैंने कभी बड़े ख्वाब नहीं देखे, बस इतना चाहा कि दिल को सुकून मिले और ज़िंदगी में एक सच्चा साथ हो। मैं रोज़ाना सुबह कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती। उम्मी मेरे लिए नाश्ता तैयार करते और अबू दुआओं के साथ रुखसत करते। हमारे घर से कुछ फासले पर एक बस स्टॉप था, जो आहिस्ता आहिस्ता मेरी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। वहीं खड़े होकर बस का इंतज़ार करना, लोगों को आते जाते देखना और अपने ख्यालों में खो जाना मेरी आदत बन चुकी थी। इसी बस स्टॉप पर मैंने पहली बार एहसन को देखा। वो मुझसे चंद साल बड़ा लगता था, हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने, हाथ में कोई न कोई किताब और चेहरे पर संजीदगी का एक अजीब सा सुकून। वो ज़्यादा बात नहीं करता था, बस खामोशी से खड़ा रहता और बस आने पर चुपचाप बैठ जाता। शुरू में मैंने उस पर ख़ास तवज्जो नहीं दी, मगर कुछ दिनों बाद मुझे खुद महसूस होने लगा कि मेरी नज़रें उसे तलाश करने लगी हैं। हम दोनों एक ही बस में सफ़र करते थे। वो हमेशा खिड़की के पास बैठता और बाहर देखता रहता, जबकि मैं अक्सर पीछे वाली नशस्त पर होती। कभी कभार हमारी नज़रें मिल जाती और फ़ौरन झुक भी जाते। न कोई बात होती, न मुस्कुराहट, मगर दिल में एक अनजानी सी कैफियत ज़रूर रहती। कुछ हफ्ते उसी तरह गुजर गए। फिर एक दिन बस ख़राब हो गई और हमें काफ़ी देर तक स्टॉप पर खड़ा रहना पड़ा। गर्मी भी ज़्यादा थी और लोग बेचैन हो रहे थे। इसी लम्हे एहसन ने पहली बार मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से पूछा, आप भी कॉलेज जा रही हैं? मैंने चौंक कर उसे देखा और हल्का सा सर हिला दिया। यही एक सवाल हमारी पहली बातचीत की शुरुआत बन गया। फिर हमने कॉलेज, मज़ामीन और रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों पर गुफ्तगू शुरू कर दी। वक्त का एहसास ही न रहा। जब अगली बस आई तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हम काफ़ी देर से बात कर रहे थे। इस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब हम एक दूसरे का इंतज़ार करने लगे। उसकी बातों में ठहराव था और लहजा बहुत नरम। वो मेरी हर बात को गौर से सुनता और कभी दरमियान में नहीं टोकता। मुझे उसके साथ बात करके अजीब सा सुकून मिलता, जैसे मैं खुद को बगैर डरे किसी के सामने रख सकती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती गहरी होने लगी। हम पढ़ाई के साथ साथ ज़िंदगी के मसाइल पर भी बात करते। उसने बताया कि वो अपने घर का बड़ा बेटा है और उस पर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, जबकि मैंने उसे अपनी सादा ज़िंदगी और छोटे मगर सच्चे ख्वाबों के बारे में बताया। कुछ महीनों बाद मुझे एहसास हुआ कि अब मैं बस का नहीं बल्कि एहसन का इंतज़ार करती हूँ। अगर वो देर से आता तो दिल बेचैन हो जाता और जब वो सामने आता तो एक अजीब सी खुशी महसूस होती। मैं समझ चुकी थी कि ये एहसास दोस्ती से बढ़कर है, मगर उसे मानने से डर लगता था। एक दिन एहसन ने मुझसे कहा कि वो मुझसे एक ज़रूरी बात करना चाहता है। उसकी आवाज़ में हल्की सी घबराहट थी। हम थोड़ा सा अलग होकर खड़े हो गए। उसने धीरे से कहा कि वो काफ़ी दिनों से कुछ महसूस कर रहा है और अब उसे मज़ीद छिपा नहीं सकता। उसने साफ लफ्ज़ों में कहा कि वो मुझे पसंद करने लगा है और उसकी नीयत बिल्कुल साफ है। ये सुनकर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मेरे अंदर खुशी और खौफ दोनों एक साथ मौजूद थे। मैं जानती थी कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, मगर इस लम्हे दिल ने दिमाग पर काबू पा लिया। हम दोनों ने फैसला किया कि अभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे और एक दूसरे को वक्त देंगे, ताकि बेहतर तरीके से समझ सकें कि हम वाकई एक दूसरे के लिए ठीक हैं या नहीं। उसके बाद हमारी मुलाकातों का अंदाज बदल गया। अब हम सिर्फ बस स्टॉप तक महदूद नहीं रहे थे। कभी कभार कॉलेज के बाद लाइब्रेरी में बैठकर बात करते या किसी खामोश कोने में खड़े होकर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते। एहसन हमेशा मेरा ख्याल रखता, मेरी बातों को अहमियत देता और कभी मुझे किसी चीज़ के लिए मजबूर नहीं करता था। बस खामोशी से साथ चलता था। वक्त के साथ में उसकी आदी होती गई। अगर एक दिन बात ना होती तो दिल बेचैन रहता। रात को सोने से पहले उसकी बातें याद आती। उसकी संजीदा आंखें और परसुकून अंदाज मेरे जहन में घूमता रहता। मैंने कभी खुद को किसी के साथ इतना जुड़ा हुआ महसूस नहीं किया था। कई महीने गुजर गए। फिर एक दिन उसने बताया कि उसके घर वाले उसकी शादी के बारे में सोच रहे हैं। ये सुनकर जैसे मेरे दिल पर बोझ सा आ गया। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा कि वो क्या चाहता है। उसने कहा कि वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता।
मगर अभी घर वालों से बात करने की हिम्मत नहीं रखता। इस रात मैं देर तक जागती रही। जहन में कई सवाल थे, मगर फिर मुझे उसकी सच्चाई और रवैया याद आया। मैंने खुद को समझाया कि हर रिश्ता सब्र मांगता है। अगले दिन मैंने उससे खुलकर बात की और कहा कि मुझे डर लगता है, मगर मैं उस पर भरोसा करना चाहती हूँ। उसने मेरा हाथ थामकर यकीन दिलाया कि वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। इस लम्हे मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। हमने फैसला किया कि अभी अपनी पढ़ाई और मुस्तकबल पर तवज्जो देंगे, ताकि वक्त आने पर मजबूती से खड़े हो सकें। ये फैसला आसान नहीं था, मगर ज़रूरी था। उसके बाद मुलाकातें कम हो गईं, मगर बातचीत जारी रही। कभी एक पैगाम, कभी एक कॉल। वक्त गुजरता गया और हमारा रिश्ता खामोशी के बावजूद गहरा होता गया। वक्त खामोशी से आगे बढ़ता रहा और देखते ही देखते हमारी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई। मैं ज़ैनब अब पहले वाली ज़ैनब नहीं रही थी। एहसन की बातों, उसके हौसले और उसके यकीन ने मुझे अंदर से बदल दिया था। हम पहले की तरह रोज़ नहीं मिलते थे, मगर दिलों का ताल्लुक पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका था। कभी कभार उसका एक मुख्तसर सा पैगाम भी पूरा दिन खूबसूरत बना देता, और कभी उसकी मसरूफियत दिल में एक अजीब सी उदासी छोड़ जाती। मगर मैंने सीख लिया था कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के ख्वाबों को समझने और उनके लिए सब्र करने का नाम भी है। कॉलेज के आखिरी दिन करीब आ रहे थे और हर गुजरते लम्हे के साथ ये एहसास गहरा होता जा रहा था कि शायद अब वो वक्त भी आए जब हमें ज़िंदगी के असल फैसलों का सामना करना होगा। एक दिन एहसन ने मुझे कॉल की और उसकी आवाज़ में पहले जैसा एतमाद नहीं था। उसने बताया कि घर वालों ने उसके लिए एक रिश्ता पसंद कर लिया है और अब उस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ये सुनते ही जैसे मेरे इर्द-गिर्द सब कुछ खामोश हो गया। मैं कुछ लम्हों के लिए बोल ही न सकी। दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, मगर मैंने खुद को संभाला और उससे पूछा कि वो क्या चाहता है। उसने खामोशी के बाद कहा कि वो आज भी मुझसे वही चाहता है जो पहले दिन चाहता था, मगर हालात इसके हक में नहीं हैं। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में नमी आ गई, मगर मैंने अपनी आवाज़ को मजबूत रखते हुए कहा कि कभी कभी ज़िंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देती है जो हमारे लिए बेहतर होता है। इस दिन हमारी बात बहुत लंबी हुई। हमने अपने गुजरे हुए हर लम्हे को याद किया। बस स्टॉप की वो पहली मुलाकात, वो खामोश नज़रें, वो छोटी छोटी बातें जिन्होंने हमें एक दूसरे के करीब कर दिया था। सब कुछ जैसे एक फिल्म की तरह आंखों के सामने चलने लगा। अहसन बार बार यही कहता रहा कि वो मुझे खोना नहीं चाहता, मगर मैं जानती थी कि कुछ रिश्ते चाहकर भी साथ नहीं चल पाते। इस रात मैंने बहुत सोचा। दिल चाहता था कि सब कुछ छोड़कर उसका हाथ थाम लूं, मगर दिमाग बार बार यही कह रहा था कि मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं। अगले दिन मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया। हम एक पुरानी सी जगह पर मिले जहां कभी हमने अपने ख्वाबों की बात की थी। उसकी आंखों में उदासी साफ नजर आ रही थी। मैंने मुस्कुराकर इससे कहा कि शायद हमारी कहानी का मकसद साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे को बेहतर इंसान बनाना था। उसने मेरी बात सुनी और खामोशी से सिर झुका लिया। इस लम्हे हम दोनों समझ चुके थे कि अब हमें एक दूसरे को आज़ाद करना होगा। मैंने उससे कहा कि वो अपने घर वालों की खुशी का ख्याल रखे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे, क्योंकि यही उसकी असल पहचान है। उसने मेरा हाथ थामा और आहिस्ता से कहा कि मैं हमेशा उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा रहूंगी। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले, मगर मैंने खुद को संभाल लिया। हमने एक दूसरे को बगैर किसी इल्ज़ाम के, बगैर किसी शिकायत के अलविदा कहा। वो लम्हा बहुत भारी था, मगर उसमें एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे हम दोनों ने दिल पर पत्थर रखकर एक सही फैसला कर लिया हो। उसके बाद हमारी जिंदगियों के रास्ते अलग हो गए। एहसन अपनी जिम्मेदारियों में मसरूफ हो गया और मैंने भी अपनी जिंदगी को एक नए अंदाज से जीना सीख लिया। शुरू में उसकी कमी बहुत महसूस होती थी। हर वो जगह जहां हम साथ गए थे मुझे उसकी याद दिलाती थी, मगर वक्त के साथ मैंने खुद को संभाल लिया। मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, अपने ख्वाबों को एक नई शक्ल दी और आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी को कबूल करना सीख लिया। आज भी कभी कभार उसकी याद आती है, मगर अब उस याद में दर्द के बजाय एक नरम सी मुस्कुराहट होती है। मैं ये जान चुकी हूँ कि हर मोहब्बत का इंजाम साथ होना ज़रूरी नहीं होता। कुछ मोहब्बतें हमें सिखाने के लिए आती हैं, हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं और फिर खामोशी से रुखसत हो जाती हैं। एहसन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसे ही बाप की तरह आया जिसने मुझे खुद को पहचानना सिखाया, मुझे सब्र करना सिखाया
और ये समझाया कि सच्चा ताल्लुक़ वो होता है जिसमें इज़्ज़त, खुलूस और नीयत की पाकीज़गी हो। हम एक दूसरे के नहीं बन सके, मगर हमने एक दूसरे को कभी बुरा नहीं कहा, कभी इल्ज़ाम नहीं दिया,